तुम मेरो साब मैं तेरो दास, चरण कमल चित तेरो पास। जीवन जग में देख उदास, पल पल सुमीरो नाम सुवास। पल पल सुमीरो नाम सुवास। जल में कुमुदनी इंदु आकाश, छाए रहा छवि पुहु विलास। छाए रहा छवि पुहु विलास। उन मुनि गगन भयो प्रकाश, कहे दरिया में ताजम त्रास। कहे दरिया में ताजम त्रास। तुम मेरो साहब मैं तेरो दास, चरण कमल चित तेरो पास। मेरे प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, सद्गुरु ज्ञान की चर्चा अभी हम लोगों के बीच में परम श्रद्धेय रमाश्रय साहब के द्वारा कल्याणकारी विचार को रखे थे। सद्गुरु का संदेश हम लोगों को दिए। दरिया साहब ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जितने भी संत महापुरुष आए बहुबंधन से छुटकारा दिलाने का काम किए। और हम लोग इस परिवर्तनशील संसार को पकड़ करके बैठे हुए हैं और शायद लगता है कि इस जीवन के साथ जो भी क्रियाकलाप हो रहा है ये साथ जाएगा। शायद हम लोग अपने आचरणों में अपने व्यवहारों में बदलाव नहीं कर रहे हैं। ज्ञान तो जरूर लेते हैं, सुनते तो जरूर हैं, भक्त तो जरूर बनते हैं, लेकिन उस मानस पटल पर उतारते नहीं हैं जिसका हम लोगों का लाभ नहीं मिल पाता है और तरह तरह का दुखों का कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। आज मानव जीवन जो मिला है परमात्मा के द्वारा, ये गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, उपहार मिला हुआ है। हम लोग सब जानते हैं कि इस संसार में आने का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है। जितने भी सुख सुविधाओं की साधन मिला है, ये साधन कितने दिनों के लिए है। जिस पंचभौतिक शरीर को हम पाए, ये कितनों दिनों के लिए मिला है। जिस परिवार से हम संबंध स्नेह जोड़ते हैं, ये कितनों दिनों के लिए मिला है। तमाम बिंदुओं पर जब हम सज्जनों विचार करते हैं तो ये प्रतीत होता है कि ये संसार क्या है, तो मुसाफिर खाना है। हम लोग सब मौत का क्यू में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, और न जाने कब मौत की घंटी टुनटुनाने लग जाए, बजने लग जाए, ये हम लोगों को कहना मुश्किल है। अपने आप पर हौस हवास की जिंदगी को नहीं जी पाते हैं, पीटी पुराना मन से जीते हैं। बचपन के साथ जो जीवन में हम लोग जिए, किसी ने कुछ बुरा कह दिया, उसको गट्ठर बांध करके रख ली। किसी ने कुछ सम्मान किया, अपमान किया, ये भावना को लेकर के पूरा जिंदगी तक हम लोग जीते हैं।
और उस घिसी पिटी पुराने मन से हम चाहते हैं सुखी होना, उस मन से हम चाहते हैं आनंदित होना, प्रफुल्लित होना, उमंगित होना, लाभान्वित होना, तो कैसे हो पाएंगे? क्योंकि जो वर्तमान का क्षण है, जीवन के साथ प्रत्येक क्षण एक नया आयाम, नया जिंदगी आरंभ होती है। प्रत्येक क्षण जीवन से एक तरफ से विसर्जित होता है, दूसरे तरफ से अर्जित होता है। यह जीवन के साथ लागू हुआ है। एक तरफ से नश्वर शरीर जो है, मृत्यु की ओर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। प्रत्येक क्षण जो जीवन के साथ हम लोग स्कूल में खेले थे, पढ़े थे, बच्चों क्रिकेट खेले थे, क्या वो आज जिंदगी में खुशियां मिल रही है? क्या आज गम से क्यों हम जिंदगी जी रहे हैं? क्यों आज हताश उदास की जिंदगी को जी रहे हैं? निराश की जिंदगी क्यों जी रहे हैं? क्या कारण है? तो मानसिक तनाव रखे हुए हैं, मानसिक भेदभाव रखे हैं, मानसिक घृणा रखे हुए हैं, और जो नया जो आनंद के क्षण है उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वही हम पुराने अंदाज से जीते जा रहे हैं, और ये पुराना अंदाज ये जीवन का हम लोगों को उस कगार तक पहुंचा देता है कि लगता है कि यह मानव जीवन में कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है। आत्महत्या करने पर उतारू हो जाते हैं, मर मिटने के लिए उतारू हो जाते हैं, और इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। देवताओं को दुर्लभ है और हम लोगों को ये मानव शरीर मिला है, और इस दुर्लभ मानव शरीर को हम लोग सौभाग्य से प्राप्त किए हैं, और इसको जो है शोक में बिता रहे हैं। मन को इस तरह से बिताते हैं, लगता है इतना तनावग्रस्त जीवन जीते हैं। उस व्यक्ति से मिलने के बाद ये प्रतीत होता है कि बाहर से तो बिल्कुल, लेकिन जब उनकी व्याथा को जब आप सुनते हैं तो पता चलता है कि कितने गहराई में है, कितनी टेंशन में है, कितनी कला कलेश को झेल रहे हैं। ये क्यों हम लोग झेल रहे हैं? इस जीवन के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, इस जीवन का महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो वर्तमान के जो क्षण है, ये आनंद के क्षण है, और इस आनंद के क्षण को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इस मन को आप जहां कन्वर्ट करेंगे, वहीं का ये जो है स्थिति को पकड़ता है। कहते हैं कबीर, मन तो एक है, भावे जहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति कर, चाहे विषय कमाओ। मन एक है, आप किस चीज में आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, किस में आप लगाना चाहते हैं? संसार की वस्तुओं में लगाना चाहते हैं या परमात्मा के नाम में लगाना चाहते हैं? ये अपने आप को डिसाइड करना पड़ेगा। हम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जाना कहाँ है मुझे पता नहीं। हम सब सामग्री लेकर के, कपड़े लत्ते सब समेट के सफर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पूछा जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं, ये पता नहीं है। ये सब हम लोग अनजान बन करके हैं, और अनजान की ही जिंदगी को जी रहे हैं। रहना नहीं देश बिराना है। कुछ दिनों का यह प्रवास है, नदी नाव संयोग है, मिलन विचलन कुछ दिनों का है। इसलिए जो कार्य करना है उसको तन्मयता के साथ कर लो, आज और अभी और इसी वक्त। न जाने इस शरीर से ये आत्मा निकल जाएगा कब, ये कहना मुश्किल है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, समा बीत गया तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म होता है तब जीने की संयम, तब जीने की सादगी, तब जीने की उपकार, तब जीने की परमार्थ, तब जीने की दया, तब जीने की अनेक भावना उत्पन्न होती है। और सिर्फ हम लोगों का भावना ही बनकर रह जाता है, और मौत आता है और कहता है कब तुम चलो। इस मानव जीवन से दूसरे को कष्ट दिया, कितने को सताया,
इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल जिंदगी जीने के लिए हम लोग एक दूसरे से तनावग्रस्त जीवन जीते हैं, दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, दूसरे से जलन की भावना रखते हैं, दूसरे से प्रतिशोध की भावना रखते हैं। तो हम लोग यात्रा कर रहे हैं या हम लोग झंझा बातों में फंसे हुए हैं? एक राही और इतनी छोटे छोटे हम लोग जो भी पाए, क्या मानव जीवन पाए तो किस लिए पाए? यहाँ जो मिला है भक्ति भजन करके यहाँ आए हैं, परिनिर्वाण पद पाने के लिए आए हैं, आवागमन से छुटकारा पाने के लिए हम लोग आए हैं, मोक्ष पाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन यहाँ तो कामना है, सोच है कि मास्टर बन जाएंगे, डीएम बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे ये सोच तो ये बहुत तुच्छ सोच है। इस सोच से हम मेरा आत्म कल्याण नहीं हो सकता। आप जन कल्याण कर सकते हैं, आप पद प्रतिष्ठा आप कमा सकते हो, आप घर में एसी, कूलर, पंखा, टीवी लगा सकते हो, लेकिन आत्म कल्याण करने के लिए तो आपको स्वयं अपने आप को विचारना पड़ेगा। यात्रीगण कृपया अपने सामान की रक्षा ड्राइवर करें या कंडक्टर करें। आप बस में सफर करते होंगे तो आप देखे होंगे ये लिखा रहता है, प्रायः ये शब्द को लिखा रहता है, यात्रीगण कृपया अपने सामान की रक्षा कौन करें? स्वयं करें। तो निर्णय स्वयं लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है, व्यवस्था है, ये अस्थाई नहीं है। बिना लिबास आए थे इस गांव में हम, सिर्फ एक कफन के वास्ते इतना सफर करना पड़ा। क्या लेकर के आए थे? नंगे धड़ंगे आए थे, बिना लिबास आए थे, सिर्फ एक कफन के अलावा इस जीवन के साथ में क्या मिलता है? उसके लिए हम लोग कितनी संवारें, कितनी सजाएं, यही तो जीवन के साथ लागू है। और इस जीवन को प्रत्येक क्षण सावधानी बरतना होगा, प्रत्येक क्षण हौस पूर्वक जिंदगी को जीना पड़ेगा। मानव जीवन नहीं है जो कि हमेशा परख करके, हमेशा संभाल करके जीना। क्योंकि काम क्रोध मद लोभ जो आवत जैसे करत अधियार है। दरिया साहब कहते हैं, बरमासा में एक शब्द है कि काम क्रोध मोह जो आवत जैसे करत अधियार है। काम क्रोध लोभ मोह आता है और व्यक्ति को अंधा बना देता है, और अंधा व्यक्ति तो अब गड्ढा में नहीं गिरेगा तो कहां जाएगा। इसलिए जब ऐसे परिस्थिति आता है तो आप 10 मिनट के लिए आप वक्त निकालिए और बिल्कुल सावधान होकर के रहिए। जब 10 मिनट आप सावधान हो जाएंगे तो क्रोध आएगा और लौट के चला जाएगा। जैसे उदाहरण तौर पर समझिए, आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए, दूर से आ जाए, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूरी से चल के मेहमान आ जाए, और दरवाजे पर आने के बाद आप उसको पानी के लिए नहीं पूछोगे, आप उसको खाने के लिए नहीं पूछोगे, तो मेहमान सोचेगा कि मैं 100 किलोमीटर दूरी से चल के आया हूं और इस घर में मेरा कदर नहीं हो रहा है, इस घर में आज से मैं कभी कदम नहीं रखूंगा। और वो मेहमान लौट करके चला जाता है, ये दृढ़ संकल्प करके। ठीक उसी प्रकार क्रोध जब आता है तो आप 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट आप सावधान होकर के बस रहिए। 11 मिनट में जब पता चलेगा कि वो अपने आप पीछे लौट करके चला जाएगा। लेकिन जब क्रोध आता है तो उस आंधी, उस तूफान में हम लोग उसके स्वागत में लग जाते हैं।
उसकी सेवा में लग जाते हैं और अनेक घटना हो जाता है, प्रलय का रूप ले लेता है, बहुत जीवन के साथ घटना घटने लगते हैं। तो इसलिए जब क्रोध आता है तो उसको समझिए, ये मानव मात्र को ही समझना है। और घिसी पीटी पुराने मन को आप जीते हो, लेकिन जो वर्तमान के क्षण है इससे लाभ लीजिए। इससे जो मिला है परमात्मा के द्वारा, जो मिला है इससे लाभ लीजिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो नहीं है उसके पीछे पागल मत बनिए, उसके पीछे खून पसीना एक करने की जरूरत नहीं है। बगल वाले के पास 4 चक्का है, उसके लिए हम देख करके हम बेचैन नहीं हो जाएं कि मेरे पास भी 8 चक्के हो जाएं। ऐसे कभी आगे नहीं बढ़ते। आप संघर्ष करो, ये 8 चक्का के फेर में आप मत पड़ो, ट्रेन और प्लेन के चक्कर में मत पड़ो। यहां पर सब हम लोग राही हैं, मुसाफिर बन करके यहां आए हैं, मुसाफिर खाना है। एक संत जी शाम के वक्त थे, रास्ता चलते चलते शाम हो गया था, तो एक राज दरबार के पास पहुंचे और वो सिपाही से कहते हैं कि इस मुसाफिर खाना में मैं रात भर रहना चाहता हूं। तो वो सिपाही कहते हैं कि ये मुसाफिर खाना आपको दिखते हैं, ये तो राज भवन है। तो राजा खिड़की से ये देख रहे थे कि एक फकीर और एक सिपाही से बात, तो इशारा किया कि संत जी को आने दो, इसको रोको नहीं। तो राजा ने संत जी का यथोचित सत्कार किए और पूछे कि महात्मा जी क्या बात है, आप क्या खोज रहे हो? तो उसने कहा कि इस मुसाफिर खाना में मैं बस रात भर रुकना चाहता हूं। तो राजा बोलते हैं कि संत जी ये मुसाफिर खाना नहीं है, ये तो राज दरबार है। तो संत कहते हैं कि ये तो राज दरबार आपके लिए हो सकता है, लेकिन ये मेरे लिए तो मुसाफिर खाना है। कहा कैसे है मुसाफिर खाना? कहा कि ये बताइए, अभी तो आप राजा बने, इससे पहले आपसे पहले कौन राजा थे? तो कहे मेरे पिताजी थे। कहे उससे पहले कौन राजा थे? कहे उनके पिताजी थे। कहे उससे पहले कौन राजा थे? तो उनके पिताजी थे। तो कहा कि बताइए, तो ये मुसाफिर खाना नहीं है तो क्या है? कोई यहाँ ठहरता है? आपके दादाजी आए, फिर आपके पिताजी आए, फिर आप आए, फिर आप चले जाओगे, तो ये मुसाफिर खाना नहीं है, तो ये राज दरबार कैसे आप कह रहे हो? तो ये बात से उनको हृदय झकझोरा और संतों का सेवा में लीन हो गए। तो संत जो होते हैं वो आपका जगाते हैं कि ये मोह के जो नींद में आप सोए हुए हो, इससे जग जाओ। जो बाहरी वस्तुओं में आप फंसे हो, इस आसक्ति, ये मोह को, ये अट्रैक्शन को, ये खिंचाव को आप छोड़ो और प्रभु भक्ति में रुचि लगाओ, प्रभु भक्ति से में जोड़ो, उससे कन्वर्ट हो जाओ आप। तभी इस जो जीवन के साथ अनेक जो घटना घट रहे हैं, जो मन में अशांति है, मन में जो पीड़ा है, मन में जो विकार है, तभी दूर हो पाएगा। तभी हम लोग आवागमन से छुटकारा पाने का, तभी हम लोग परिनिर्वाण पद पाने का, तभी हम लोग मोक्ष पाने का अधिकारी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण तौर पर समझिए, कोई यात्री यात्रा करते हैं और उसके पास ज्यादा सामान हो जाए, तो उसको, उस व्यक्ति को ट्रेन में चढ़ने में परेशानी होती है, उतरने में परेशानी होती है, रखने में परेशानी होती है। तो हम लोग
यात्रा करने के लिए चल पड़े हो, किसी ने बुरा कह दिया उसको गट्ठर बांध के रख लिया, किसी ने सम्मान किया उसको गट्ठर बांध के रख लिया। ये गट्ठर बांधते 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 ये 80, 90, 100 साल में कितने गट्ठर बांध करके आप रखोगे, कितने गट्ठर बांध के लेके चलोगे? अरे चलना तो है क्या, उपकार लेके चलना है। चलना क्या है? परमार्थ लेके चलना है। चलना क्या है? दया लेके चलना है। चलना क्या है? सेवा लेके चलना है। कबीर जब हम पैदा लिए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। जाए और जग मेरे लिए आंसू बहाए कि बेचारा बहुत अच्छे थे चले गए। वो आपके लिए संवेदना महसूस करे कि बहुत अच्छे थे, उनके आचरणों को अवलोकन करना चाहिए था, उनके आचरणों को जीवन में उतारना चाहिए था। हम लोग सिर्फ दूसरे को अच्छा देखने में अपना सारा जीवन को बिता देते हैं, गफलत में गंवा देते हैं, अपना अच्छा बनना चाहते ही नहीं है। हम अच्छा संत देखना चाहते हैं लेकिन अच्छा बनना नहीं चाहते हैं। हम अच्छा भक्त दिखना चाहते हैं, अच्छा भक्त बनना नहीं चाहते हैं। तो फिर तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो ही रे? फिर कैसे एक होगा? फिर इस बंधन से कैसे छूटोगे? यही है बंदे तद्गुण लबड़े। और जो इसको समझ गया उसी व्यक्ति को शांति का अनुभूति होगा और मानव जीवन सुखी संपन्न से वही बिता सकता है, आनंद की ओर वही व्यक्ति जा सकता है और इस मानव जीवन का लाभ वही व्यक्ति उठा सकता है। नहीं तो सिर्फ पशु पक्षी जैसे हैं। बाहर से तो सिर्फ हम मानव दिखते हैं लेकिन अंदर में तो बहुत कूड़ा करकट भरे हुए हैं। जो बाहर दिखते हैं वो अंदर नहीं है, जो अंदर दिखते हैं वो बाहर नहीं है। इसलिए बाहर भीतर एक सफाई कौन मलिन करे थे भाई, बाहर और भीतर सदगुरु कहते हैं एक तरफ बनो। जैसे अंदर हो उस तरह से बाहर दिखने का प्रयास करो। आटा पकने के बाद रोटी बनती है, सोना तपने के बाद गहना का रूप लेता है, अनाज पकने के बाद अनाज बनता है और मनुष्य तपने के बाद वो महान बनता है। तो तपना जरूरी है। तब क्या है? अपना इंद्री का संयम करना। तब क्या है? अपना विवेक में रहना। तब क्या है? अच्छा खराब का परख करके चलना। तब क्या है? लेकिन हम तपना नहीं चाहते हैं। एक मिट्टी का मूर्ति छेनी और हथौड़ी का जब दर्द को सहता है तब वो पूजनीय बनता है और हम लोग तपना नहीं चाहते हैं। कोई कुछ कह दिया बस हो गया काम, किसी ने कुछ अपमान कर दिया अब बस क्रोध आ गया, किसी ने सम्मान कर दिया अब उसके लिए हम लोग पूरा उदारता हो गए। इसका मतलब रिमोट कंट्रोलर किसी और के हाथ में है, वो जैसे घुमाते वैसे घूम गए। फिर आप क्या हो कि किसी को घुमाने से नहीं घूमना है, अपने विवेक से काम लो। शायद